बहुत समय पहले की बात है। एक घना और सुंदर जंगल था जहाँ तरह तरह के जानवर और पक्षी मिल जुल कर रहते थे। ऊंचे पेड़ों, बहती नदियों और हरे भरे मैदानों से भरा यह जंगल एक स्वर्ग से कम नहीं था। इसी जंगल में एक बहुत ही अनुभवी और बुजुर्ग बाज रहता था जिसका नाम वीर था। वीर ने अपने जीवन में न जाने कितनी उड़ानें भरी थी। वह आसमान को चीरता हुआ उड़ता और दूर दराज के इलाकों की खबर जंगल में लाता था। लेकिन अब समय बदल चुका था। उम्र का असर उसके शरीर पर दिखने लगा था। उसके पंख धीमे हो गए थे, आंखों की रोशनी कम हो गई थी और अब वह पहले जैसा तेज नहीं रहा था। जहां पहले सभी पक्षी उसकी इज्जत करते थे, अब वही पक्षी उसे ताना मारते थे। तोता, मैना और गौरैया अक्सर हंसते हुए कहते, देखो, जंगल का राजा अब उड़ भी नहीं सकता। अब तो यह सिर्फ कहानियों का हिस्सा बनकर रह गया है। वीर यह सब सुनता लेकिन चुप रहता। वह जानता था कि समय हर किसी पर असर करता है, लेकिन उसके अंदर अब भी एक चिंगारी बाकी थी, एक सपना, एक इच्छा कि वह एक आखिरी बार उस तरह से उड़ान भरे जैसे उसने अपने युवा दिनों में भरी थी। वह चाहता था कि उसका आखिरी काम ऐसा हो जिसे सभी याद रखें। एक दिन जंगल की शांति अचानक टूट गई। एक शिकारी जंगल में घुस आया। उसके पास जाल था और वह चुपचाप पेड़ों के नीचे बिछा रहा था। कई मासूम पक्षी उस जाल में फंस गए। तोता, मैना, बुलबुल और नन्ही गौरैया। जंगल में हड़कंप मच गया। सब इधर उधर उड़ने लगे, लेकिन कोई भी शिकारी के सामने जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। शिकारी धीरे धीरे अपने जाल की ओर बढ़ रहा था। वीर ने यह सब देखा। उसके दिल में जैसे आग लग गई। वह जानता था कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। यह उसका मौका था अपने अस्तित्व को फिर से साबित करने का। बिना समय गंवाए वीर अपनी पूरी ताकत के साथ हवा में उठा। उसके पंख कांप रहे थे, लेकिन उसकी हिम्मत अडिग थी। वह तेजी से शिकारी की ओर उड़ता चला गया। शिकारी को जैसे ही ऊपर से कुछ साया गुजरता दिखा, वह घबरा गया। वीर ने उसके सिर पर चोंच मारी, उसकी टोपी उड़ा दी और इधर उधर मंडराने लगा। शिकारी का ध्यान पूरी तरह वीर की तरफ खिंच गया। वह बार बार वीर को भगाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वीर हर बार वापस लौट आता। यह देखकर जाल के पास मौजूद कुछ पक्षी खुद को आजाद करने लगे। धीरे धीरे सभी पक्षी एक एक कर जाल से निकल कर उड़ गए। वीर की सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। उसने अपनी आखिरी उड़ान में वह कर दिखाया जो कोई और नहीं कर पाया। सभी पक्षी सुरक्षित थे। शिकारी गुस्से में जंगल से बाहर चला गया। वीर अब थक चुका था। वह जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर जा बैठा और नीचे फैले जंगल को देखा। वह शांत था, सुरक्षित था, ठीक जैसा वीर चाहता था। कुछ देर बाद सभी पक्षी उसके पास आए। अब वह तोता भी शर्मिंदा था जिसने वीर का मजाक उड़ाया था। उसने कहा, हमें माफ कर दीजिए वीर दादा, आपने जो किया वो कोई नहीं कर सकता था। आप ही सच्चे नायक हैं। मैना ने धीरे से कहा, आपने हमें सिखाया कि बुजुर्ग होना कमजोरी नहीं, अनुभव की ताकत है। वीर मुस्कुराया और बोला, एक बाज की पहचान उसकी ऊंचाई से नहीं, उसके हौसले से होती है। जो आखिरी तक लड़े वही सच्चा योद्धा होता है। उस दिन से वीर की कहानी जंगल के हर बच्चे को सुनाई जाती है। स्कूल में, घरों में और खेल के मैदान में वीर का नाम सम्मान से लिया जाता है। वह उड़ान जो वीर की आखिरी थी, जंगल के लिए एक नई शुरुआत बन गई।